हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक और नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं और सेशन का टारगेट है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जी हां, आपका जो क्लास 9th है उसमें जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसके अंदर ऑलरेडी हम काफी सारे वीडियोस में काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और नए वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कॉन्सेप्ट का नाम आप सभी के सामने है रियल नंबर्स और उन सभी के डेसिमल एक्सपेंशंस। और ये सारी चीजें आपको मिलती है मैग्नेट ब्रेन्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाना है जो कि है www.magnetbrains.com। सारी चीजें वहां पे प्लेलिस्ट वाइज आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी। अब सेशन का टारगेट ऑलरेडी क्लियर है, तो ऐसा करते हैं सेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं और यहां पे आप सभी के सामने सेशन को स्टार्ट ही हम क्वेश्चन से करेंगे। भाई मैथ्स है, क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो क्वेश्चन से ही हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। बेसिकली आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है किसका? 10/3 का। तो 10/3 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो 10 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो 10/3 है वो कौन होता है? तो आप बोलोगे सर 10/3 तो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। कौन होता है हमारे पास? हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो 10/3 एक रैशनल नंबर है, इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। भैया p/q के फॉर्म में है, q 0 के इक्वल नहीं है तो रैशनल नंबर तो है ही। कैसे निकालोगे सर डेसिमल एक्सपेंशन? तो बच्चों बहुत आसान काम है, हम 10 को डिवाइड कर देंगे 3 से। हम जानते हैं 3 3 9 होगा, तो 10 में से 9 माइनस करोगे 1 बचेगा। यहां पे पॉइंट लगा दोगे, यहां 0 आ जाएगा। 3 3 वापस से 9 होगा, माइनस करोगे 1 बचेगा। अरे वापस से 0 आ जाएगा, 3 3 9 होता है, सब्सट्रैक्ट करोगे 1 बचेगा। फिर से 0 आ गया, फिर 3 से डिवाइड कर दोगे 9 होगा, फिर 1 बचेगा। अरे सर ये तो प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं हो रहा। बिल्कुल सही समझे आप, यहां पे ये प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो सुनिए मेरी बात, तो जब आपने 10 को 3 से डिवाइड किया तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है बार बार क्या? 3.3333333। ये कभी एंड नहीं होने वाला है, कभी भी एंड नहीं होगा। बार बार 333 जो है रिपीट करेगा। तो समझिए इस चीज को हम बोलते क्या हैं। तो जब आपका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होता है तो उसको हम बुलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। हम क्या बुलाते हैं उसको? हम उसको बुलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिपीट तो हो रहा है। अरे भैया रिपीट हो रहा है ना, देखो 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं? तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे रिपीटिंग। इसलिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रिपीटिंग। लेकिन रिपीटिंग वर्ड की जगह हमारे पास एक और वर्ड है, मालूम है कौन सा? रिपीटिंग वर्ड की जगह आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, रिकरिंग। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं आप? रिकरिंग। यानी कि ये जो नंबर है आपके पास 10/3 और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आपने लिख दिया 3.33333333 कभी ना खत्म होने वाला, वो डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या रिपीटिंग की जगह दूसरा वर्ड आप डाल सकते हैं रिकरिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को मैं शॉर्ट फॉर्म में NTR भी बुलाता हूं। क्या बुलाता हूं मैं NTR बुलाता हूं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बुलाता हूं। तो ये था आपके पास 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन। 10/3 एक रैशनल नंबर था, तो रैशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा क्या रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन? तो इसकी चीज के बारे में अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल आई होप कि ये चीज क्लियर है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगली चीज पे आ जाते हैं हम, और यहां पे हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 7/8 का। किसका? 7/8 का। तो वही प्रोसेस। अच्छा 7/8 अगेन क्या है? एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है आपके पास? एक रैशनल नंबर है। तो कैसे निकालोगे आप 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन? भैया 8 जो है आपके पास बाहर में हो गया, 7 आपके पास अंदर में हो गया। 8 0 होता है 0, 7 में से 0 घटाओगे आपको 7 मिलेगा। यहां पे एक पॉइंट लगा दो तो यहां पे 70 हो जाएगा।
जाएगा। 8 8 जा आपके पास 64 होता है, तो 70 में से 64 घटाओगे आपको 6 मिलेगा, एक 0 मिल जाएगा। 8 7 जा आपके पास 56 होता है, सब्सट्रैक्ट करोगे 4 मिलेगा, 0 लगा दो। 8 5 जा आपके पास 40 होता है, कैंसिल कर दो, सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि जब आपने 7/8 को सॉल्व किया आपके पास मिल चुका है 0.875। क्या मिल चुका है? 0.875। और इसके आगे गाड़ी नहीं जा रही, बस गाड़ी रुक गई, 0.875 पे गाड़ी रुक गई, इसके आगे गाड़ी नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जब 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, आंसर आ चुका है 0.875। क्या इस बार ये खत्म नहीं हो रहा क्या? नहीं सर, खत्म हो तो गया। तो इस बार खत्म हो गया, इसलिए हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन को बुलाते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बुलाते हैं हम इसके डेसिमल एक्सपेंशन को? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन यहां पे खत्म हो गया। तो रैशनल नंबर का एक डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया? टर्मिनेटिंग। और अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था, अभी जो ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें क्या आया था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इन दोनों क्वेश्चन से ये कंक्लूजन होता है कि जब आप रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो दो ही तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन आ सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। आपको यह चीज ध्यान रखनी है। परेशान मत हो अगर अभी नहीं सीख पाए, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर हम इतने सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि वो चीज आप जरूर यहां से सीख के जाएंगे। चलिए, तो ये दो क्वेश्चन तो हमने कर लिए। ऐसा करते हैं, किस क्वेश्चन को भी करते हैं। यहां पे हमको 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। चलिए फटाफट करेंगे। तो भैया हमें 1 को किससे डिवाइड करना है? 1 को हमें 7 से डिवाइड करना है। क्या 1 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। तो यहां पे 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 पाएंगे, यहां पे पॉइंट लगाओगे आपको 0 मिल जाएगा। 7 1 जा 7, 10 में से 7 घटाओगे 3 मिलेगा, यहां पे 0 आ गया। 7 4 जा आपके पास होता है 28, सब्सट्रैक्ट करोगे आपको 2 मिलेगा, फिर से 0 आ चुका है। 7 2 जा आपके पास होता है 14, सब्सट्रैक्ट करोगे आपके पास 20 में से 14 घटाओगे 6 मिलेगा। इस चीज को आगे बढ़ाएंगे हम, तो इसको हटाओ पहले, इसकी जरूरत नहीं है। अरे कहां गया इरेजर? ये रहा इरेजर, हटाओ इसको। तो अब कैसे करोगे? तो 7, अच्छा पहले 0 तो लगा दो सर। 7 8 जा कितना होता है? 56 होता है। 60 में से 56 घटाओगे आपको 4 मिलेगा। इसको मैं यहां से यहां ले आया, जगह नहीं है ना इसलिए, और 4 के पीछे 0 लगा दिया। 7 5 जा हम जानते हैं हमको कितना मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा। तो 40 में से 35 सब्सट्रैक्ट करोगे 5 मिल जाएगा, फिर से 0 आ गया, और फिर हमने 7 7 जा 49 लिख दिया। तो 50 में से 49 किया, आपको 1 मिल गया। अब वापस से यहां पे 0 आएगा, और फिर से आप बोलोगे 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3, फिर से 0, फिर आप बोलोगे 7 4 जा 28, 30 में से 28 घटाओगे 2 मिलेगा, 0 लगाओगे, फिर आप बोलोगे 7 2 जा 14, सब्सट्रैक्ट करोगे आपको 6 मिल जाएगा, फिर 0 लगा दोगे, फिर आप बोलोगे 7 8 जा 56, फिर सब्सट्रैक्ट करोगे 4 मिल जाएगा, फिर 0 लगा दोगे। 7 5 जा आप बोलोगे 35, फिर सब्सट्रैक्ट करोगे 5 मिलेगा, 0 लगा दोगे, और 7 7 जा आप वापस से सब्सट्रैक्ट करोगे 49 मिलेगा, वापस से 1 मिलेगा, एक 0 लगा दोगे, और 7 1 जा 7। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे ऐसे कब तक करते जाओगे? तो सुनो, कुछ दिखा डेसिमल एक्सपेंशन में, दिखा कि नहीं दिखा ये बताओ। अरे सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है मालूम है? मुझे यहां पे दिख रहा है कि 142857, 142857, और इसके आगे भी 142857। ये पूरी की पूरी चीज बार बार रिपीट हो रही है। जी हां, यही है जादू आपके सामने 1/7 का, कि जब आपने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला तो 142857, फिर से 142857, फिर से 142857, ये चीज बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। यानी, और एक और बात, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी ऐसे खत्म नहीं होगा, ये चलता चला जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। यानी कि जब आप, मैं थोड़ी चीजें यहां पे मिटाता हूं वरना आपको दिखेगा नहीं, जब आप 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो बन जाएगा 0.142857, और फिर से 142857, और फिर से 142857, बट दिस विल नेवर एंड, इट विल कीप ऑन गोइंग गोइंग गोइंग, कभी खत्म नहीं होगा। तो सर इसको कैसे लिखूं मैं? इतना नंबर बार बार लिखूंगा तो मेरा पेज ही भर जाएगा, और कितनी बार लिखूं? तो तरीका मैंने सिखा चुका है कि जो भी चीज रिपीट हो रही हो उस चीज पे आप बार लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए आप उस चीज पे? ऐसे बार लगा दीजिए। इस बार का मतलब यह है कि ये पूरी चीज बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। वो जो 10/3 वाला क्वेश्चन था उसका आंसर था 3.33333, तो मैंने बोला था 3 पे बार लगा दो, इसका मतलब सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है।
इस बार यहां पे 142857 रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 142857 पे बार लगा दिया। ये चीज बार बार जो है रिपीट हो रही है, ये मतलब है बार का। ऐसे भी समझ सकते हो जैसे उस पर डंडा बार लगा दिया तो बार बार रिपीट हो रही है। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आप इस तरीके से शोकेस करेंगे अपने कॉपियों में। और अगेन वही डिस्कशन, क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म होगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होगा। तो आप बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल देंगे आप इसको? आप इसको बुलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन उसके साथ ये रिकरिंग है। क्या है उसके साथ? ये रिकरिंग या रिपीटिंग। अरे सर, रिकरिंग या रिपीटिंग का मतलब क्या? रिकरिंग या रिपीटिंग का मतलब ये है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। वो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसीलिए इस चीज का भी 1/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोल दो। और शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको सिखाया था कि क्या बोल देंगे? एनटीआर बोल देंगे। एग्जाम में हम एनटीआर नहीं लिखेंगे, एग्जाम में हम इसको पूरा लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहां पे मैंने आपको इस सेशन के अंदर 3 क्वेश्चन करवाए हैं। जी हां, कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन करवाए हैं। मैं वापस से डिस्कस करता हूं। एक बार मैंने आपको 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन बताया और उसका आंसर लिख दिया मैंने 3.33333, कभी खत्म नहीं हो रहा था, और इसीलिए मैंने उसको लिख दिया था 3.3 का बार। अगली बार मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कराया था? मैं खुद भूल गया, देख लेने दो। जी हां, 7/8। तो जब मैंने आपको 7/8 किया, इसका आंसर कितना आया था? मैं भूल गया कितना था। आई थिंक 0.875 था, जितना मुझे याद है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, आप तो कंसीडर कर लो या फिर हटाओ, आप तो परेशान मत हो। जो भी डेसिमल एक्सपेंशन था वो क्या था? टर्मिनेटिंग था। जो भी डेसिमल एक्सपेंशन था क्या था? वो टर्मिनेटिंग था, यानी कि खत्म हो रहा था। और फाइनली हमने 1/7 करा, तो 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ वो हुआ था हमारे पास आई थिंक 0.142857, यही था ना? क्या फिर कुछ और भी हो सकता है? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, भूल जाता हूं आसानी से। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन था वो नॉन टर्मिनेटिंग था लेकिन रिपीटिंग था। तो जब भी ये देखो, ये सारे के सारे कौन है? रैशनल नंबर हैं। तो जब भी आप रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस निकालते हैं, जब भी आप रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को निकालते हैं, दो ही टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेंगे। या तो आपको टर्मिनेटिंग मिल जाएगा जो कि तुरंत खत्म हो जाएगा, या दूसरा आपको मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और यू कैन से इट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको इस वीडियो में सीखना है, क्योंकि इसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आपका नंबर सिस्टम बार बार चलेगा। ये 9th में भी आपको काम आएगा और क्लास 10th में भी ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ध्यान रख लेंगे हम कि जितने भी रैशनल नंबर है उनके दो ही डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बढ़िया, एग्जांपल्स भी ध्यान रखिएगा जो एग्जांपल्स मैंने यहां पे आपके सामने डिस्कस किए। चलो, तो इस क्वेश्चन को करने के बाद ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे आते हैं, यहां पे वही चीज लिखी है मैंने जो कि मैंने सॉल्व किया था। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज 0.875, ये निकाला था ना। इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बुलाएंगे उसको हम? उसको हम बुलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसको? भैया 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.875, तो इसको हम क्या बुलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज इट एंड्स, इट नेवर गोज फॉरएवर। तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दी थी। और यहां पे वही दो एग्जांपल कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 इज 3.3333, निकाल के भी दिखाया, यहां पे भी लिखा, एंड इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और उसको क्या बुलाते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बुलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बुलाते हैं। और 3.33 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो 3.3 और उसके ऊपर बार, यानी बार का मतलब जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये दूसरा एग्जांपल भी मैंने आपको यहां पे बता दिया। और फाइनली ये तीसरा एग्जांपल, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज 0.142857, 142857, यानी कि यहां पे कौन रिपीट हो रहा है? 142857, 142857 रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम क्या नाम रख देंगे इसका? अगेन नॉन टर्मिनेटिंग, ना खत्म होने वाला लेकिन कौन होने वाला? रिपीट
रिपीट होने वाला। इसका भी नाम क्या रख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होने वाला लेकिन क्या होने वाला, रिकर या रिपीट होने वाला। और इसको हम कैसे लिखाएंगे, तो वो आपको ऐसे दिखाएंगे। तो वो बार वाला फॉर्मेट कैसे हो जाएगा, 0.142857 के ऊपर बार, यानी कि ये जो पूरा ब्लॉक है ये यहां पे रिपीट होता है। तो ये था आपका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में लॉजिक, और उसी चीज को मैंने यहां पे आपको बताया है। ये टेबल को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑल द रैशनल नंबर्स कैन ओनली हैव टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। दुनिया में जितने भी रैशनल नंबर है उनके सिर्फ दो ही टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो कि खत्म हो जाते हैं। यहां पे एग्जांपल दिया है मैंने 1.45, और क्या लिखा है, विच एंड्स आफ्टर सर्टेन डिजिट, यानी कि कुछ डिजिट्स के बाद वो खत्म हो जाते हैं। जो दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन आपके रैशनल नंबर का हो सकता है वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि जो थोड़ी देर बाद खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं, सॉरी, जो खत्म नहीं होते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं। वही लिखा है मैंने, विच नेवर एंड्स बट डिजिट्स आर रिपीटेड इन ब्लॉक्स। यहां पे लिखा है मैंने एग्जांपल 1.232323, तो इसको मैंने कैसे दिखा दिया, 1.23 के ऊपर बार, यानी कि 23 जो है बार बार आपके पास रिपीट हो रहा है। तो याद रख लो ये चीज, क्योंकि इसको याद रख लोगे आपका काम बन जाएगा। अब बात आती है कि सर आपने हमको रैशनल नंबर के बारे में तो बता दिया, उसके डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होंगे, या तो टर्मिनेटिंग या तो एनटीआर, लेकिन इर्रेशनल नंबर का क्या, उसके डेसिमल एक्सपेंशन का कुछ है क्या आपके पास? जी है हमारे पास, और वही मैंने यहां पे लिखा है, ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। ऑल इर्रेशनल नंबर्स कैन हैव ओनली वन टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। दुनिया में जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं उनके एक ही टाइप होंगे डेसिमल एक्सपेंशन के, और नाम लिखा है मैंने उसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो ना खत्म हो रहा है, नॉन रिपीटिंग जो ना रिपीट हो रहा है। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, याद कर लो, रट लो, जो भी लगे आप कर लो, कि दुनिया में जितने भी आपके इर्रेशनल नंबर होंगे उनके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, जो ना कभी खत्म होंगे, जो ना कभी रिपीट करेंगे। सर एग्जांपल दो आप हमें, तो ये रहा आपके पास एग्जांपल, मैंने लिख दिया 3.45893258763109। देखो यहां पे डॉट 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 बनाने का मतलब ये कभी खत्म नहीं हो रहा है। और क्या कोई पैटर्न दिख रहा है क्या डिजिट्स में? क्या कोई डिजिट रिपीट कर रहा है? एकदम बार बार वही रिपीट हो रहा है, जैसे 3.33 के केस में 3 रिपीट हो रहा था, 0.142857 के केस में 142857 रिपीट हो रहा था। क्या यहां पे कुछ ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना खत्म हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, तो इसको हम NTNR भी प्यार से बुला देते हैं। और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि √2। मैंने बताया था ना आपको कि √2 जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। √2 क्यों इर्रेशनल नंबर है? तो भैया अंडर के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर है, और जब अंडर के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो इर्रेशनल नंबर खुद ब खुद हो जाता है। तो इसका अगर डेसिमल एक्सपांशन आप निकालेंगे वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। देख लो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.4142135623730950 डॉट डॉट डॉट, मतलब कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, और साथ में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो बार बार रिपीट होए। इनफैक्ट उसके अलावा कुछ और आना ही नहीं चाहिए। तो यहां पे एट रैंडम डिजिट्स हैं, हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। एक और बहुत फेमस नंबर है, इसको मैं आपको बता चुका हूं, पाई। ये जो पाई होता है बच्चों, ये भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। जी हां, जो पाई आपने आज तक एरिया ऑफ सर्कल के लिए यूज किया है, जो पाई आपने आज तक सरकमफेरेंस के लिए यूज किया है, वो पाई एक्चुअली एक इर्रेशनल नंबर होता है। और ये इर्रेशनल नंबर है आपके पास 3.14592653587। ये ऐसे कंटिन्यू होते जाता है। इसमें भी आप देख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल दिमाग में बिठा के रख लेना। जब भी कोई बोले इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल दो, तो तुम्हारे पास ये दोनों एग्जांपल रटे होने चाहिए, फटाक से देना, आगे बढ़ जाना। तो यहां पे यही था इस वीडियो का एजेंडा, इस सेशन का एजेंडा, कि आपको क्लियर कर दिया जाए कि दुनिया में जो नंबर्स होते हैं रैशनल और इर्रेशनल, उनके डेसिमल एक्सपेंशन किन किन टाइप्स के हो सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है। रैशनल के दो टाइप्स के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, प्यार से बुलाएंगे NTR, जबकि इर्रेशनल का सिर्फ एक टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग, उसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। याद रख लो एक बात, वर्ड जहां जहां रिपीटिंग है उसकी जगह रिकरिंग वर्ड भी डाल सकते हो, कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप। अब यहां पे एक फ्लो चार्ट की मदद से मैं आपको चीजों को याद करवा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि दुनिया में जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी अपन डाल सकते हैं। और जो इर्रेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इस फ्लो चार्ट को आप ध्यान रखोगे, आपकी बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन यहां से मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो ने आपको हेल्प किया और आपको समझाया कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कैसे आप रियल नंबर्स के निकाल सकते हैं। एंड एट द एंड आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन फ्री तो है पर वीडियोस जो है आपके प्लेलिस्ट वाइज अरेंज है, तो आसानी से आप किसी भी क्लास की वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं और सुकून से उसकी पढ़ाई आप आगे ले जा सकते हैं। कैसे जाएं इस जगह पे? तो गूगल क्रोम खोलिए, टाइप करिए www.magnetbrains.com, ये चीज आपके सामने खुल जाएगी। इसमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के अंदर आप अपने क्लास को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप क्लास सेलेक्ट करोगे एक और नया विंडो खुलेगा, इसमें यहां पे क्लास 9th की मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं, इसमें भैया वॉच नाउ का ऑप्शन है, उसको दबा दो तो ये नया विंडो खुलेगा और जितनी भी चीजें हम कवर कर रहे हैं वो सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। तो जिसमें जो भी टॉपिक लगे उस टॉपिक पे आप क्लिक करो और वो चीज मैं आपको पढ़ाता हुआ यहां पे मिल जाऊंगा। इस वीडियो में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप उन ऑप्शंस को यहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन 100% फ्री है और ये बात इंडिया में हर जगह पहुंचनी चाहिए कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे फ्री में शिक्षा दी जाती है। तो ये काम करने के लिए भैया आपको थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे सपोर्ट करें? तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियोस को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए जिससे एजुकेशन जो फ्री है ये बात दूर दूर तक पहुंचे। साथ में वीडियो के एंड में कमेंट जरूर करिए, जो भी पॉजिटिव जो भी नेगेटिव इस वीडियो से लगे, कोई भी डाउट हो उसको प्लीज कमेंट में पुट फॉरवर्ड कीजिए, हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको अगली बार सॉल्व जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प करी। कुछ और वीडियोस इसी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएंगी जिनमें मैंने और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करी है, तो उनको भी जरूर देखिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।